दुनिया का हर आदमी अपने जीवन में सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, सक्षम होना चाहता है और संपन्न होना चाहता है। यानी कि ताउम्र हम सुख, सफलता, समृद्धि, उपलब्धियाँ, इन सब के पीछे हम पूरे जीवन भर दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। अब सुख और सफलता हमारे आगे आगे भागते हैं और हम सुख और सफलता को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पीछे भागते हैं। जिस किसी से ये सवाल पूछा जाए कि आप क्या होना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, तो हर व्यक्ति का मात्र एक ही सवाल होता है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी पैसे, नौकरी, धंधे, कारोबार, रोजगार से कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति जीवन में सुखी और सफल होना चाहता है, सफल बनना चाहता है। जो लोग उसे अपनी नज़र में सुखी दिखते हैं, सफल दिखते हैं, सक्षम दिखते हैं, संपन्न दिखते हैं, वो व्यक्ति उसके जैसा होना या बनना चाह रहा है और उसके लिए वो दिन रात सुबह से लेकर शाम तक प्रयत्न करता रहता है। अब सुखी होने में और दुखी होने में, सफल होने में और असफल होने में, सक्षम और संपन्न होने में और दिनहीन कमज़ोर होने में, गरीब होने में क्या अंतर है? यानी कि हम ताउम्र पाने में, जुटाने में अपना अनमोल जन्म और जीवन खो रहे होते हैं। हम औरों के जैसे बनने में, अन्य लोगों के जैसे होने में, अन्य जो लोग हैं उनके जैसे दिखाने में, दर्शाने में, होने में, बनने में हम अपने मूल अस्तित्व को नकार कर हम अपना जन्म और जीवन खो रहे होते हैं। अब जब हम किसी और के जैसे बनने का, होने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो फिर हम जो है, हमारा जो मूल अस्तित्व है, हम जो बने हुए हैं, उस मूल असली अस्तित्व को खोने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम जो दूसरे व्यक्ति जो है, जैसे है, उनमें हमें सफलता दिखाई देती है, संपन्नता दिखाई देती है। इसके लिए उनके जैसे होने और बनने का प्रयास करते हैं। फिर जो है वो हम जैसे है, जो भी है, उसमें हमें ना तो सफलता नज़र आती है, ना सुख नज़र आता है, ना उपलब्धियां नज़र आती है, ना संपन्नता नज़र आती है। जबकि ईश्वर ने प्रति व्यक्ति को, प्रति इंसान को एक जैसा ही शरीर बनाया है, विचार भी एक जैसे ही दिए हैं। मात्र एक जन्म के दौरान परिवेश का, पालन पोषण का, वातावरण का, परिवार का वो जो फर्क है, उसकी वजह से विचारों की एक भिन्नता है और कार्यों की भिन्नता है। सच यह है कि सुखी होना, सफल होना, सक्षम होना, संपन्न होना, क्या यह मानव जीवन का लक्ष्य है? मौत के वक्त कोई व्यक्ति सुखी होकर मरता है, कोई दुखी होकर मरता है, कोई सफल होकर मरता है, कोई असफल होकर मरता है, कोई सक्षम संपन्न होकर मरता है, कोई दीनहीन कमजोर गरीब होकर मरता है। अब गति किसकी हो रही है? सुख या सफलता की हो रही है या दुख या असफलता की हो रही है? अब जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जन्म, जीवन सुख, सफलता के पीछे दौड़ने, भागने में खो दिया है,
पूरा का पूरा जन्म, जीवन, समय, शक्ति, ऊर्जा, सब कुछ 365 दिन 24 घंटे जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को सुखी सफल बनाने में पूरा जन्म और जीवन खो दिया है, तो फिर वो बुढ़ापे में अपनी जीवन की आखिरी अवस्था में वो अशांत क्यों है, वो दुखी क्यों है, वो पीड़ित क्यों है, वो तकलीफ़ में क्यों है, वो मुश्किल में क्यों है, वो अपने आप को असफल क्यों मानता है, वह अपने आप को किए हुए कर्मों पर दुख क्यों जता रहा है, पश्चाताप क्यों कर रहा है? क्योंकि उस व्यक्ति के सफलता का आधार या तो कोई व्यक्ति विशेष है या धन, साधन, वस्तु, पदार्थ है। हमारी सफलता का, हमारी उपलब्धियों का मुख्य आधार व्यक्ति विशेष है, धन, साधन, वस्तु या पदार्थ है, जो एक न एक दिन खत्म होने वाले हैं, कम होने वाले हैं। या फिर कोई अमीर साधन संपन्न व्यक्ति है तो वो मान लीजिए धन संपन्नता, साधन संपन्नता कम नहीं हो रही है, तो फिर वो धन, साधन, वस्तु, पदार्थों की भारी भीड़ है, वो उसको भोगने गए, उसको उपयोग करने के काबिल में नहीं रह जाता है, क्योंकि उसका शरीर जो है वो बूढ़ा हो जाता है। अब भले ही देह बूढ़ी हुई है, शरीर बुजुर्ग हो चुका है, रोगी हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, लेकिन घर में, परिवार में, गांव में, शहर में जो भी गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, धंधा है, व्यापार है, कारोबार है, उसके प्रति इतना मोह, आसक्ति, लगाव, आकर्षण, प्रभाव, वो उसमें इतना उलझा हुआ है कि वो चाह कर भी उन वस्तुओं को छोड़ नहीं पा रहा है। अब बुढ़ापे की अवस्था में बीमारियों की वजह से, शरीर के कमज़ोर होने की वजह से वो ना चाहते हुए भी छोड़ने के लिए बेचैन हो रहा है, आकुल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। इसी वजह से उसके मन में दुख, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ, समस्या का जन्म हो रहा है। अब हम हमेशा जब ये मानते आए हैं कि हम जब अमीर बनेंगे, धन दौलत होगी, तब हम बेहद सुखी होंगे, शांत होंगे, यह मात्र एक भ्रामक धारणा है। धन, साधन, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी, अमीरी, ये सारी की सारी चीज़ें मात्र सुविधा जरूर हो सकती है, लेकिन सुखी जीवन का, शांत जीवन का, सफल जीवन का वास्तविक आधार नहीं है। क्योंकि हम दौड़कर, भागकर धन, साधन, वस्तु, पदार्थों की बेशक भारी भीड़ हम जुटा सकते हैं और अन्य लोगों की नज़र में हम बेहद सक्षम, संपन्न, सफल, गांव, समाज, पड़ोसी, हमको जो लोग व्यक्तिगत रूप से, नाम से परिचित है, उनकी नज़र में हम सफल जरूर हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से आप अपने जीवन में सफल, सुखी, समृद्ध है या नहीं है, इस विषय में वास्तविक मूल्यांकन आप ही कर सकते हैं। अगर धन, साधन, वस्तु, पदार्थ वास्तविक सफलता है तो हम ये सब क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए, संपन्न होने के लिए, शांत होने के लिए। जब सुखी, सफल, सक्षम, संपन्न होने के लिए हम धन, साधन, गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, और ये गाड़ी, बंगला, पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ, धन, दौलत, अमीरी, शोहरत, दौलत, नाम, प्रसिद्धि जो भी प्राप्त कर रहे हैं, उससे अगर अब और जीवन की आखिरी अवस्था तक हम सुखी नहीं है, सफल नहीं है, सक्षम नहीं है, संपन्न नहीं है, शांत नहीं है, तो फिर इन सब के होने का
इन सब को पाने का, इन सब को दर्शाने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि ताउम्र जब आपने सुखी, सफल, सक्षम बनने की कोशिशें की है और इसके बाद में यह सब प्राप्त करने के बाद में, यह सब होने के बाद में भी अगर व्यक्ति सुखी, सफल, सक्षम नहीं है तो फिर मात्र सुखी होने का एक नकली सपना ढो रहे हैं, लेकिन हम अपने वास्तविक जीवन में सफल, सक्षम नहीं है। और जिस सफलता का, जिस सुख का आधार व्यक्ति विशेष है या कोई पदार्थ है, तो एक न एक समय, एक न एक दिन तो ऐसा आने ही वाला है जब आप अपने घर परिवार के लोगों से दूर होंगे या घर परिवार के लोग आपसे दूर होंगे। एक न एक दिन ऐसा आने ही वाला है जो व्यापार है, घर है, परिवार है, जो भी जितनी भी साधन, वस्तु, पदार्थों का जो भी आप उपयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे दूर होगी या आप उनसे दूर होंगे। अगर हमने पहले से ये धारणा स्थापित कर ली कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी नहीं है, एक न एक दिन मुझसे अलग होने वाली है, वो आज नहीं होगी तो कल होगी, लेकिन होगी ज़रूर। जिस चीज़ का उपयोग मैं कर रहा हूँ उसके उपयोग करते वक्त ही ये मानसिक धारणा बना ली कि ये चीज़ मेरी नहीं है, यह व्यक्ति या वस्तु एक न एक दिन मुझसे अलग होगी या मैं उससे अलग होऊंगा। यह घटना एक न एक दिन घटित होने वाली है, भले कुछ साल के बाद में हो, कुछ दिनों के बाद में हो, यह चीज़ होने ही वाली है और सभी के साथ में यह चीज़ होती आई है। तो मेरे इस चिंतन का तात्पर्य ये है कि हम सुखी होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, सक्षम होना चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं, और सुखी, सफल, सक्षम, संपन्न बनकर हम जीवन की आखिरी अवस्था में, बुढ़ापे में मौत को उपलब्ध होना चाहते हैं। तो क्या यही जीवन है? कोई गरीब होकर मरता है, कोई अमीर होकर मरता है, कोई सुखी होकर मरता है, कोई दुखी होकर मरता है, कोई सफल होकर मरता है, कोई असफल होकर मरता है। और जो भी सुखी, सक्षम, संपन्न जो भी लोग हैं, जो व्यक्ति अपने आप को सुखी होकर मान रहा था ताउम्र, वो भी बुढ़ापे में दुखी होकर मरता है। जो व्यक्ति ताउम्र अपने जीवन में अपने आप को सफल मान रहा था, वो भी बुढ़ापे में जीवन की आखिरी अवस्था में अपने आप को असफल मान के मरता है। जो सक्षम है, संपन्न है, अमीर है, वो भी बुढ़ापे की आखिरी अवस्था में सक्षमता, संपन्नता, अमीरी को भोगने के काबिल नहीं रह जाता और वो भी अपने आप को गरीब बनकर मरता है। तो फिर हम आखिर किन भ्रांतियों में जी रहे हैं? क्या हम वर्तमान समय में जो भी कर्म कर रहे हैं, जैसे भी कर्म कर रहे हैं, जैसा भी जीवन जी रहे हैं, क्या उसमें सुख, सफलता, समृद्धि नहीं है? क्या उसमें शांति नहीं है? अगर अपने आप से हम सवाल पूछे कि हम वर्तमान में जहाँ पर भी है, जैसे भी है, जो भी है, जैसा भी कर्म कर रहे हैं, अपने आप से ये सवाल पूछे कि मैं वर्तमान में क्या सुखी हूँ, सक्षम हूँ, सफल हूँ, संपन्न हूँ। अगर आपके अंतःकरण की आवाज़ से ये आवाज़ आती है कि हाँ, मैं वास्तव में अभी वर्तमान कार्य को लेकर, वर्तमान स्थिति परिस्थिति को लेकर, वर्तमान में मेरे पास में जो है, जैसा है, जितना है, जो कुछ भी है, उसको लेकर मैं वर्तमान स्थिति में सुखी हूँ, सफल हूँ, सक्षम हूँ, मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, संतुष्ट हूँ, सुखी भी हूँ, सफल भी हूँ। और इस सवाल का जवाब मन और बुद्धि के तल से ना आकर भाव तल से आएगा, चेतना के तल से आएगा, आत्मा के तल से आता है। और आप जब अपने आप को सुखी, सफल मानते हैं तो वास्तव में आप सुखी है। जब अभी वर्तमान परिस्थिति में आप सुखी नहीं हैं, सफल नहीं हैं, तो आगे जो सुख, सफलता पाएंगे उसमें भी आप सुखी और सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, आज अगर मैं पैदल जा रहा हूँ और पैदल जाते वक्त मैं अपने आप को दुखी, पीड़ित महसूस कर रहा हूँ, देखिए वो व्यक्ति तो साइकिल पे जा रहा है, मेरे पास साइकिल होती तो मैं साइकिल पे सफ़र करता, कितना बढ़िया दौड़ता, साइकिल चलाता, पेडल मारता, हैंडल पकड़ता और बढ़िया साइकिल पे चलता। तो मेरा सुख उस साइकिल में है, चलने में नहीं है, क्योंकि मैं जो चल रहा हूँ उसमें भी मुझे आनंद आ रहा है। तो मेरा सुख उस साइकिल में है। अब जब मुझे साइकिल प्राप्त होगी तो साइकिल को चलाऊंगा, तब तो मैं सुखी होऊंगा, बहुत खुश हो जाऊंगा।
लेकिन साइकिल चलाते चलाते जैसे ही महीने 2 महीने गुजर जाएंगे, साल 2 साल गुजर जाएंगे, वैसे ही साइकिल के प्रति, उस सुख के प्रति मोह, आसक्ति, लगाव, आकर्षण कम हो जाएगा। और जैसे ही आकर्षण कम हो जाएगा, फिर साइकिल के बारे में मेरे विचार आएगा कि काश मेरे पास में मोटरसाइकिल होती। तो अब मैं न तो पैदल चलने में संतुष्ट हूँ, न साइकिल चलाने में संतुष्ट हूँ। अब मेरी संतुष्टि, मेरी खुशी, मेरी सफलता मोटरसाइकिल को चलाने में है। अगर मेरे पास काश मोटरसाइकिल होती तो मैं बहुत कम समय में ज़्यादा दूरी तय करता। ये साइकिल से जो पेडल मारता हूँ वो मुझे पेडल भी नहीं मारने पड़ते। फिर मेरे पास में मोटरसाइकिल आ गई। अब मोटरसाइकिल आ गई तो मोटरसाइकिल को चलाते वाला वक्त 2 महीने चलाया, 4 महीने चलाया, 2 साल चलाया, फिर मोटरसाइकिल के प्रति भी मोह, आसक्ति, लगाव, आकर्षण कम हो गया। जब भी मोटरसाइकिल प्राप्त की तब मैं बेहद खुश, प्रसन्न था, नाच रहा था, झूम रहा था, गा रहा था, देखो मेरे पास में मोटरसाइकिल आ गई। मैं घर, परिवार, समाज, पड़ोसियों को सबको मोटरसाइकिल दिखा रहा था। इसके बाद में मोटरसाइकिल को चलाते चलाते मेरे पास में विचार आया कि काश मेरे पास में 4 व्हीलर गाड़ी होती। तो फिर मेहनत करके, पसीना करके उसके सफलता और उस सुख सफलता के पीछे जीवन को लगा लिया और फिर मैंने 4 व्हीलर गाड़ी प्राप्त कर ली। अब मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी सोचता है कि काश मैं अभी मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और अब मेरे पास में 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए तो मेरे पास में ड्राइवर होगा, मैं 4 व्हीलर चलाऊँगा, मैं आराम से बड़ी गाड़ी में बैठूँगा। मोटरसाइकिल में मैं एक अकेला सफ़र करता हूँ और अगर ये 4 व्हीलर गाड़ी होगी तो मैं पूरे घर, परिवार, बीवी, बच्चे, माता पिता सबको मैं साथ लेकर कहीं भी घूमने भी जा सकता हूँ। और गांव, परिवार, समाज, पड़ोसी है, उसमें मेरे पास में 4 व्हीलर गाड़ी होगी तो मेरा वैल्यू भी बढ़ेगा, मैं सफल, सक्षम बनूंगा। फिर 4 व्हीलर गाड़ी प्राप्त कर ली और जैसे ही 4 व्हीलर गाड़ी प्राप्त कर ली वैसे ही मोटरसाइकिल का जो आनंद है, मोह है, आकर्षण है, लगाव है या उसको प्राप्त करने की जो सफलता है वो हमेशा प्राप्त छूट गई। तो सुख और सफलता के पीछे यही गणित लागू होती है कि हम ताउम्र अनंत अपेक्षाओं के पीछे, इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। जैसे ही हमने पैदल चलने का मोह, आकर्षण छोड़ दिया, वैसे हमारे पास में साइकिल आ गई, साइकिल से मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर आ गई। अब 4 व्हीलर आ गई, 4 व्हीलर अगर कम बजट की है तो इसके बाद में और महंगी 4 व्हीलर चाहिए। तो इस तरीके से हमारे स्वयं के सुखी और सफल न होने का मुख्य कारण यही है कि हम अन्य लोगों से तुलना करते हैं। अन्य जो लोग हैं, करते हैं, जो भी पाते हैं, उनको हम सफल मानते हैं और हम अपने आप को सफल नहीं मानते हैं। अगर हम अपने जीवन में, वर्तमान हालात में कर्म को करते हुए अगर हम सुखी है, सफल है, सक्षम है और अगर आप आत्मसंतुष्ट रहते हुए कर्म को नियमित निरंतर करते चले जाते हैं तो आप वास्तव में सुखी है, सफल है। क्योंकि संपूर्ण सुख और सफलता का आधार आपके अंदर है और आपको अपने जीवन में सांसारिक, व्यावसायिक, पारिवारिक, सामाजिक हर जीवन में आपको अपना कर्म तो करना ही है। और कर्म करते हुए आपको जो भी सुख या दुख, सफलता या असफलता, जो भी परमपिता परमात्मा आपको देता है उसमें अगर आप सुखी है, सफल है, सक्षम है और वो भी मानसिक रूप से आप शांत है, संतुष्ट है, तो वास्तव में आप सुखी है, सफल है। वरना फिर ताउम्र सुख और सफलता के पीछे हम दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे और हमें कभी भी किसी भी रूप में सुख और सफलता नहीं मिल पाएंगे। तो मेरे दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम वास्तव में जीवन में सुखी और सफल, सक्षम, संपन्न बनना चाहते हैं तो परमपिता परमात्मा ने हमको जो कुछ भी दिया है, जैसा भी दिया है, जितना भी दिया है, उसमें हम सुखी रहे, संतुष्ट रहे और हम अपने जीवन को आत्म आनंद की अवस्था में जीना सीखें। यही जीवन की वो गणित है। अगर हम अपने जीवन में सुखी, सफल, सक्षम बनना चाहते हैं और अपने जीवन को अपनी तरह जीना चाहते हैं, वरना फिर तुलनाओं में, प्रतियोगिता में, औरों के जैसे बनने में, होने में, औरों के पास में जो चीज़ें हैं उनको प्राप्त करने में पूरा जन्म और जीवन खत्म हो जाता है और हम अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार कभी ना तो जी सकते हैं, हम अपने जीवन को अपने अनुसार नहीं बन पाते हैं। आज की चिंतन यात्रा में इतनी ही बात है। हम किसी और नए विषय को लेकर फिर से बातचीत करेंगे। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। यूट्यूब के माध्यम से आप सभी का आभार। थैंक यू।